Hello guys, welcome to another segment of Thought on Education in College Dunia. Today we have Dr. Nidhi Shekhawat with us, who is serving as a coordinator of Department of Science and assistant professor in zoology in Biani Group of Colleges. She has done his MSc, PhD in SAT and almost experience of around 14 years in education industry. She has completed his PhD in 2008, attended more than 10 international and national conferences, and have a specialization in environmental biology. Welcome, ma'am. Welcome to the College Dunia. Ma'am, being a coordinator of Department of Science in Biani Group of Colleges, what are your roles and responsibility toward the students? Sir, according to my college department, एक्चुअली आई एम नॉट ओनली अ कोऑर्डिनेटर, मैं यहाँ पर फैकल्टी भी हूँ. तो जो जूलॉजी के मेरे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको सेटिस्फैक्शन देना मेरा सबसे पहला रोल होगा. एंड आफ्टर दैट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को कोऑर्डिनेट इस टाइम मैं ही कर रही हूँ. तो जो जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, जो स्ट्रीम्स हमारे पास हैं, जैसे फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, उसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है. तो ये 5 जो स्ट्रीम्स हमारे पास, साथ में बायोटेक्नोलॉजी भी है. तो इस स्ट्रीम में हमारे पास में 1000 से मोर देन 1000 स्टूडेंट्स होते हैं सर, पीजी एंड यूजी दोनों को मिला के. उन सब बच्चों को सेटिस्फाई करना, उन बच्चों में कहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड कहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को शेयर बच्चे मुझसे करते हैं. आफ्टर दैट पहले टीचर्स से होता है, देन टीचर्स को जहाँ दिक्कत आती है वो सभी मुझसे जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको शेयर करते हैं. एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैम से बात करके एंड देन उनको सॉल्व करना. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कोऑर्डिनेटर की ही होती हैं. How do you try to bring in a practical approach towards subject and make it industry oriented? सर देखिए, जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ही हैं. जैसे केमिस्ट्री है, ये ड्रग्स डिपार्टमेंट से डायरेक्टली अप्रोच करती है ना. सेम कंडीशन हम बायोटेक की बात करें तो ये भी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड ही है. फार्मेसी कह लीजिए, चाहे आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स से बात कर लीजिए, इन सभी से रिलेटेड है. माइक्रोबायो में पूरा एक पोर्शन आ जाता है बायोटेक के अंदर जो उसी से रिलेट करता है. सेम जूलॉजी की बात कर लें तो एनवायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड वर्क जो है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो वर्क है, वो सभी इसके अंदर हम शामिल करते हैं. तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह करवाते हैं. टाइम टू टाइम विजिट्स होती हैं. हर 6 मंथ से जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप फॉर्मेट किया जाता है एंड उनको पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के साथ विजिट करवाया जाता है, जहाँ पर बच्चों के साथ फैकल्टी जाती है एंड वहाँ से हमारा कोलेबोरेशन भी होता है. हमारे बहुत सारे MOUs हैं सर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ में, जहाँ जाकर के हम बच्चों को दैट मीन्स उस इंडस्ट्री से की विजिट करवा के बताते हैं कि किस तरह से वर्क जो है वो करवाया जाता है. ये सारा काम हमारा कॉलेज के जो फैकल्टी है वो भी साथ जाती है. Ma'am, how do you strategize the curriculum and how often it gets updated to make it be fitting for the students? देखिए सर, हम सब जानते हैं अभी जो टाइमिंग है वो बहुत मॉडिफाई हो चुका है ना. हर बच्चे को प्रैक्टिकल अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है. तो क्यूरिकुलम को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हर साल जो क्यूरिकुलम है उसमें कुछ नया ऐड होता है. हमारे पास में बहुत सारे हम लोग जो पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो रन करवाते हैं. स्टार्टिंग जब बच्चों की होती है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो हमारे ऊर्जा प्रोग्राम रन करवाया जाता है. जो हमारे खुद के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय बियानी सर, वो उस ऊर्जा प्रोग्राम को रन करवाते हैं. खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, और बच्चों के अंदर एक कहते हैं ना एनर्जाइज करना बच्चों को, वो वहाँ से स्टार्ट होता है. इसके अलावा हम लोग और भी पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बुलवाते हैं. लैंग्वेज की क्लासेस वगैरह जो होते हैं वो भी हम रन करवाते हैं ताकि बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव हो सके, प्लस साथ में जो बच्चा है वो अपने आप को डेवलप भी कर सके. तो हमारी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन होते हैं सर. बाकी उसके अलावा जैसे हम लोग एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं बच्चों की, जैसे कोई डल स्टूडेंट भी हमारे पास आता है तो हम उसको भी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं. स्पेशलाइज्ड क्लासेस होती हैं उन लोगों के लिए भी जो हम रन करवाते हैं बच्चों के लिए. तो ये सब जो होता है हम करिकुलम के अंदर ऐड करते हैं कि भाई बच्चे का जो है वो प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ मटेरियल नहीं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए बच्चे का. तो उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम का हर बार डिज़ाइन करते हैं सर. उसमें कुछ हर बार नया कुछ ऐड किया जाता है ताकि बच्चे में और एनहेंसमेंट जो है हो सके. और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फैकल्टी है उसके साथ मीटिंग करते हैं. हर बार स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हम मीटिंग करते हैं, उसमें पूछते हैं कि भाई कहाँ कमियाँ रह गई. एंड आफ्टर दैट फिर नया हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन होता है, जिसमें बहुत सारी और एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है. एंड फिर हम वो जो प्रोग्राम है रन करवाते हैं. Ma'am, how do you help your student to cope up with the competition being so high in the outside world? सर मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे यहाँ पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के प्रोग्राम हम रन करवाते हैं ना, तो उसमें कुछ स्पेशलिस्ट को हम बुलवाते हैं जो बच्चे को पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं. और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बच्चे के अंदर से जो हेजिटेशन है उसको दूर करने में मदद करता है.
तो उससे क्या होगा बच्चों को, उसके अलावा जैसे बाहर लेके गए बच्चों को, तो बाहर ले जाकर बच्चों के वेबिनार्स वगैरह करवाए हमने, सेमिनार्स करवाए, प्लस साथ में जैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट देते हैं, असाइन करते हैं कि ये बच्चा जो है क्लास में प्रेजेंटेशन देगा, तो उससे क्या बच्चे का जो वर्बल कंडीशन है वो सुधरती है, तो धीरे धीरे करके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है उसके साथ ही। Do you have any extracurricular activities program to enhance the skills of the student or expose them to real world challenge? सर पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट का प्रोग्राम आई थिंक एक बहुत बड़ा अप्रोच है, जिसके थ्रू हम इसको बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है उसे दूर करने का काम कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा बाहर विजिट करवा रहे हैं बच्चों को, साथ में वेबिनार्स वगैरह हैं, उनमें पेपर प्रेजेंटेशन बच्चे करते हैं। हमारा जो जापान में अपनी साइतामा यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे प्रोफेसर मनीष बियानी सर हैं, उनके हमारा MOU है, वहाँ से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं बाहर जाते हैं, तो वहाँ भी उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बाकायदा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करवाए जाते हैं, वहाँ से भी जापान के साथ कोलेबोरेशन है सर अपना कॉलेज का, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन करवाए जाते हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट में वर्क कर रहे हैं। What are the challenges you faced to uplift the quality of education of your department? सर देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम हर तरफ से कोशिश करते हैं कि हर तरह से इम्प्रूव ही हो, लेकिन देखिए बच्चे हर तरह के आते हैं, हम भी जानते हैं कि हर बच्चा 100% नहीं होता है ना, हर बच्चा एक्सीलेंट नहीं होता, तो हर बच्चे के मेंटल लेवल तक जाना एंड देन उसको अप्रोच करना एंड उसके बाद में उसका एनहेंसमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती है, क्योंकि हर टीचर को ये टास्क दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मेंटोर प्रोवाइड करते हैं, हर 20 स्टूडेंट के ऊपर हम एक मेंटोर देते हैं, तो वो क्या करता है फिर बच्चों से फीडबैक लेता है, प्लस साथ में अपना गुरु KPO ऐप चलता है जिसपे बच्चों का ऑनलाइन हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि बच्चे में कहाँ कमियाँ आ रही हैं। बट ये थोड़ा सा भाई हर बच्चा अगर नहीं दे पाता फीडबैक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, जो आपके हर 20 स्टूडेंट्स के ऊपर जो मेंटोर होता है उसको ये ड्यूटी असाइन करते हैं कि आप इस चीज़ को प्रॉपरली पूरा करवाएं, कि हर बच्चा जो है अपना जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड करे। प्लस साथ में उसके अलावा सर हम लोग जो मिड टर्म टेस्ट वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चा का जो इन्हेंसमेंट है वो रेगुलर बना रह सके। What are your views on the placement and higher education of the student from your department? सर प्लेसमेंट सेल्स हैं हमारे यहाँ पे, जो कि बच्चों के प्लेसमेंट के ऊपर रेगुलर वर्क करती हैं। हमारे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है, हम मेंटेन करते हैं और प्लेसमेंट सेल को प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर उसमें जहाँ भी वैकेंसी होती है सर हम उन बच्चों का इंटरव्यूज करवाते हैं। जैसे अभी पिछले साल भी सर हमारे बायजूस के अंदर बच्चे गए हैं, और उसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी से भी हमारे कुछ बच्चे जो है नर्सिंग के अंदर जो अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसमें गए हैं अभी, है ना। बहुत सारे बच्चों का अभी पीछे जापान में भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हम रेगुलर करवा रहे हैं उसके थ्रू। What valuable advice would you like to the student for them to have a prosperous career ahead? देखिए सर, प्रॉस्परस अगर करियर बनाना है तो बच्चे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम तो फर्स्ट ये चाहते हैं कि बच्चा अपना लेबर जो है वो 100% दे। हमारे टीचर्स अपनी तरफ से 100% देते हैं, और उसके अलावा हम लोग एनहेंसमेंट की क्लासेस जो हैं वो भी रेगुलर रन करवाते हैं। तो बच्चा अगर रेगुलर बना रहता है, और क्योंकि हम सब जानते हैं अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का है, तो हर बच्चे की एनहेंसमेंट होना, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, बच्चे को हर टाइम अपडेट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे हम लोग रेगुलर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस हम बच्चों की करवा रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों के बहुत सारे वेबिनार सेमिनार हम लोग करवा रहे हैं। तो हम ये बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा हर प्रोग्राम को अटेंड करे प्रॉपरली और पार्टिसिपेट करे, पीछे ना हो, हेजिटेट ना हो, शाय फील ना करे, बल्कि उनमें पार्टिसिपेट करे, ताकि खुद का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली करवा सके। और आज का टाइम सर हमें भी मालूम है कि हर बच्चे को वोकेशन की नीड है, और वोकेशन की नीड है तो वोकेशन पूरा करने के लिए आपको अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, और इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब हम रेगुलर प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखेंगे। प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तभी जब हम रेगुलर कॉलेज होंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि बच्चा रेगुलर कॉलेज आए एंड देन उसको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करे कॉलेज पर। Any feedback you like to give to the parents or the upcoming generation? सर पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट करें, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच हो, कॉलेज के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, प्लस साथ में जो टीचर्स बच्चों के लिए कहते हैं, जैसे हम स्कूल्स के अंदर होते हैं तो बच्चा एक ब्लाइंड फेथ रखता है अपने टीचर के ऊपर कि भाई मेरे टीचर ने कहते दैट इज़ वेरी नाइस एंड ऑलवेज करेक्ट। तो वो चीज़ कॉलेज लेवल पर भी बच्चों के साथ रखें, क्योंकि ये स्कूल से हायर एजुकेशन है, और यहाँ आने के बाद बच्चा एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बच्चा अपने आप को मास्टरी दे सके एंड उसके अंदर आगे जाके अपना वोकेशन भी वो चूज़ कर सके। तो उसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा डिवोट होना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। आज का टाइम सर हम सब जानते हैं पेरेंट्स में दोनों ही जॉब करते हैं, तो थर्ड जो पेरेंट्स बचते हैं वो बच्चों के टीचर्स ही होते हैं।
तो उन पर फेथ करना सीखें और उनके लिए जो मतलब दैट मीन्स टीचर्स को, बच्चों को भी ये समझाएं कि अपने टीचर पे ब्लाइंड फेथ करो कि वो आपका गलत नहीं करेगा कभी भी। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि पेरेंट्स सीखें इस चीज़ को, समझें इस चीज़ को। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you sir. for Thank having you. us.